नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अयोध्या से और मुझे समझ नहीं आ रहा कि चुनाव ख़त्म होने के बाद भाजपा हार गई अयोध्या से, जो कि काफ़ी इसके लिए चिंता है और दिल में थोड़ी-सी खटास भी है कि जिस पार्टी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया, इतने दिनों तक राम के लिए लड़ा, अपने जनता के साथ मिलकर लड़ा और आखिर में 500 वर्षों के बाद मंदिर बनवाया, फिर भी उस लोकसभा सीट से बीजेपी हार गई। तो कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश वालों को कोस रहे हैं, कुछ पूरे सनातन को कोस रहे हैं, समाज को। तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा के किसी भी प्रत्याशी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगा था? दूसरा सवाल मेरा ये है कि परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी, टिकट वितरण में उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने 40 से 41 को सांसदों की लिस्ट भेजी थी कि इनका टिकट कट करके और जो नया नाम दिया गया है किसी नए को दिया जाए टिकट, तो उस पर क्यों अमल नहीं किया गया? केवल 3 या 4 सांसदों का टिकट कटा। चौथा सवाल ये मेरा है कि लल्लू सिंह जी जो संविधान बदलने की बात करते रहे हैं, वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और वह कभी अपने लिए या बीजेपी के लिए क्षेत्र में कभी निकलते नहीं, वोट कभी नहीं मांगा, कभी लोगों से मिले नहीं, कभी किसी की जल्दी समस्या नहीं सुनी, न कभी समाज में किसी के सुख में दुख में कभी कहीं शामिल नहीं हुए। मैंने तो पर्सनली कभी नहीं देखा। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी है, मैंने आज तक लल्लू सिंह जी को देखा तक नहीं है और वह हमारे यहाँ से 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। आप ही बताइए। और मेरा 5वां सवाल यह है कि अयोध्या में श्री राम भक्तों ने खून की होली खेली, मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दे दिया गया। वही मुलायम सिंह जी जो खून की होलियाँ खिला दी लोगों को, पद्म भूषण से उनको नवाजा जाता है। बताइए इस पे क्या कहना चाहेंगे लोग? उसके बाद वह जो समुदाय विशेष की चाटने इतना व्यस्त हो गए हैं कि ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया जैसी जातियाँ जिन्होंने पार्टी खड़ा किया, वह आज गैर जैसे हो गए हैं और दूसरे पार्टियों के नेता भाजपा में आकर और टिकट पा रहे हैं। और फिर जो बीजेपी के कोर वोटर थे उनको कहा जाता है कि जो तुम्हारे पहले विरोधी थे, अब तुम उनको जा कर के वोट दो बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, योगी के लिए। कब तक मोदी योगी के नाम पर टिकट पाते रहेंगे? जितने भी बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता थे, क्या वह पूर्ण रूप से सक्रिय थे? ये मेरा एक सवाल ये भी है। नहीं सक्रिय थे। क्या जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे वह लोग एको बार सही जानकारी योगी जी तक नहीं पहुंचा रहे थे? ये मेरा मानना है। और मेरा एक सवाल कि संघ जैसे वट वृक्ष जैसे जो हमारा संघ आरएसएस, उस पर जो है ब्लेम किया जाता है कि बीजेपी को अब संघ की आवश्यकता नहीं है और बीजेपी अब सक्षम है, अकेले अपने लिए लड़ सकती है, कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जैसे बदतमीज़ आदमी, बदतमीज़ नेता कि क्या ही कहा जाए, उनको जो है शीर्ष नेताओं, कुछ नेताओं या केंद्र के कुछ नेताओं द्वारा योगी जी के साथ मिला दिया जाता है उनके सर पे। वही राजभर जो कुछ दिन पहले गाली दे रहे थे और फिर न्यूज़ में पढ़ता हूँ कि आज वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं योगी जी के। तो ये सब सुन के कोई काफ़ी ख़राब लगता है। और भी कुछ सवाल हैं, जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकलते ही 2 चीज़ें जनता से और लोगों से पूछी या उनको बताया कि पहली बात, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह जी के लिए मांग रहे, और दूसरी बात कि 3 महीने के भीतर चुनाव के योगी जी को हटा दिया जाएगा। तो इस समय योगी जी भले ही उनके चेहरे पर 2017 का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो भी वोटर उत्तर प्रदेश में है योगी जी के नाम से ही हैं, उतना मोदी जी के नाम से नहीं है। जब
ये बयान अरविंद केजरीवाल जी का आया तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी सभी ये कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और ऐसे तमाम बयान आने लगे लोगों के। लेकिन क्या किसी के बीजेपी के किसी भी एक नेता ने योगी जी को कहा कि यही योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, वो हटाए नहीं जाएंगे? कब आया बयान उनका? चुनाव खत्म होने के बाद, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल हो गया, उसके बाद फिर तुम कुछ भी करते रहो, क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें बीजेपी की कमियां थी। बीजेपी अपना अयोध्या लोकसभा सीट पर लल्लू सिंह जी का टिकट ना काटना सबसे बड़ी कमी थी। उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था, जो आज जीते हैं, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दल हर समुदाय, ये नहीं कि वो निचली जाति से आते हैं, वह हर दल हर समुदाय के लोगों से मिलते हैं, लोगों का काम करते हैं। वह मंत्री जब थे तब मैंने सुना था कि अगर कोई उनको बुलाता था या कहीं अपने शादी विवाह में या कहीं भी, तो वो जाते ज़रूर थे। तो एक सामने इस तरह का व्यक्ति खड़ा है, दूसरा इस तरह का व्यक्ति है कि वो कभी जीतने के बाद या फिर अपना खुद का चुनाव प्रचार करने वो कभी गांव-गांव जाता ही नहीं है। कहीं एक जगह कर लिया, स्पेशल जगह गए, वहीं 4 बातें बोली, चले आए। ऐसा थोड़ी चुनाव प्रचार होता है। कब तक मोदी योगी जी के नाम पर चुनाव में वोट मिलते रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर कोई बात नहीं करता, केवल सनातन धर्म को क्रिटिसाइज़ करेंगे, हिंदुओं को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वालों को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग बताइएगा कि मेरी कितनी बातें सही है और कितनी गलत। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे भारत, जय माता।